तो सबको मेरा हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। तो यार आज हमारे लिए इस चैनल के लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हमारे 800 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। सो एक नया एक स्टार्ट होना चाहिए। सो मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लाया है सबके लिए। ठीक है कि हम जो है कभी कभी महीने में 2 बार या 3 बार कम से कम एक बार पॉडकास्ट जरूर करेंगे। और पॉडकास्ट किसके लिए होगा? पॉडकास्ट उनके लिए होगा जो ग्राउंड रियलिटी में रहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हो गए, एस्पिरेंट्स हो गए, या आप लोग में से भी कोई भी हो सकता है। सो आज जो है मेरा पहला पॉडकास्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें आप लोगों को स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी जानने की चीजें जानने को मिलेंगी और ये आपको कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर आप लोग भी मेरे पॉडकास्ट में आना चाहते हो, आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है या कुछ इंटरेस्टिंग बता सकता हूँ अगर टिप्स है जो कि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को या किसी को भी काम आ जाए, सो लीव अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, नहीं है अगर वैसा कुछ भी तो मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा नीचे, वहां जाकर के आप क्लिक करो, कम विथ मी, ज्वाइन मी मेरे पॉडकास्ट में। ठीक है, ताकि हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। एंड आई लेट यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट एंड वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट जो अननोन लोगों के साथ रहेगा। हाउएवर ये पहला पॉडकास्ट था तो मैंने अपने बचपन के दोस्त को लिया है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा मीन्स मैच्योर है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने उसको लिया है। अगर आप भी आना चाहते हो तो यार कमेंट करो, व्हाट्सएप का लिंक है, जाओ मुझे स्टोरी बताओ आपकी क्या है। वी विल डू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी डिले, लेट्स गो। हाँ, तो स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सबसे पहले राम राम हमारे राम गेस्ट राम को। भाई। हाँ तो राम राम यार भाई। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो एक काम करते हैं, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, बता दो अपने बारे में कुछ। मेरा नाम आशीष चौधरी है। मैंने अभी ग्रेजुएशन दिया है और मैं जनरल कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जनरल कंपटीशन मतलब कौन सा? जी। कुछ तो फोकस होगा ना। देखिए, पहला क्या है कि आपके गोल को जितना ज़्यादा सीक्रेट रखा जाए वही ज़्यादा बेहतर है। अगर ज़्यादा आप अगर हल्ला गुल्ला करते हैं, इधर उधर बोलते हैं अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, तो फिर हम्म। कल को अगर कुछ ना नहीं हुआ तो फिर हम्म। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा जिनको आप झेल नहीं पाइएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसको जितना ज़्यादा सीक्रेट रखा जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। अपने गोल पे फोकस करके रहिए। बात तो सही है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपना गोल से पूरा चैनल ही चालू कर दिया है। कोई बात नहीं, वो तो आप देते हैं आप बताते हैं सभी लोगों को कैसे कैसे प्रिपरेशन हाँ करना मतलब चाहिए देख, एग्जाम के लिए, मैं और क्या कर रहा हूँ वो ना। भी सही है। जी। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि देख, मैं मोटिवेशन मोटिवेशन के तौर पे कोशिश करता हूँ रखने का अपना जो भी डेली लाइफ का रहता है, क्योंकि सबका डेली लाइफ अलग अलग होता है। ठीक है, जी। और जिनको नहीं पता है उनको ये भी बता दूं कि ये आशीष जो है, जिसको प्यार से सब राजा बोलते हैं, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो 7 साल के आसपास हो गया हमारे दोस्ती को। ठीक है, और ये पॉडकास्ट का मेन मोटिव है ना कि सब जितने भी पॉडकास्टर है, जैसे रणवीर अलावादिया हो गए, ठीक है, जो रोगन हो गया, वो बड़े बड़े लोगों का प्रेफरेंसेस या कुछ एडवाइस देना पसंद करते हैं। लेकिन ग्राउंड ग्राउंड पे क्या चल रहा है स्टूडेंट के लाइफ में, या ग्राउंड पे क्या चल रहा है किसी किसी भी चीज के लाइफ में, वो किसी को पता ही नहीं है। सो ये पॉडकास्ट से बस मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो मेन इशू होता है ना छोटे छोटे लड़कों को, छोटे छोटे बच्चों को, खास करके एजुकेशन सेक्टर पे, सो जो फेस करता है उसी को मेन प्रॉब्लम पता होता है, और जो प्रॉब्लम फेस करके निकलता है उसी को उसका मीन्स एक तरीके से रेमेडी पता रहता है। तो ये पॉडकास्ट का यही है छोटा सा कि लोगों को आंसर मिल सके ग्राउंड लेवल पे, जो उस प्रॉब्लम को फेस किया है। तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बना के रखा है तुम्हारे लिए। ओके। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम इसको स्टार्ट करते हैं। पूरा स्क्रिप्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो वो सारी बातें साइड करो, ये बताओ कि एज ए स्टूडेंट तुम्हारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी? जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को अपने जीवन में एक ही तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम जैसे कि अलग अलग कैटेगरी, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं प्रॉब्लम। जैसे किसी हम्म। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली बैकग्राउंड का प्रॉब्लम, फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, बाहर नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए। हालांकि अभी तो ऑनलाइन बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल हो गया है जिसका आंसर आप घर
पे भी बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एक एस्पिरेंट को, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। हाँ, वो बात तो है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम आई थी, ये बताओ आप? अगर मेरे कभी लाइफ में भगवान न करे कभी कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आई है तो जी, कुछ शेयर करो यार। मेरे लाइफ में पहले प्रॉब्लम आया था लड़की। 2018 में। नहीं, नहीं 2018 में आया था प्रॉब्लम। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 5th मार्च 2018 को। तो एक्सीडेंट हो गया मैं था और आपके पीछे जी, वाली सीट पे कौन बैठा था? आप ही बैठे थे। तो अच्छा। अच्छा हुआ कि आपको कुछ नहीं हुआ। ऐसे मेरा पैर टूट गया और फिर मेरा जो सपना था इंडियन एयर फोर्स में जाने का, वो फिर धरा का धरा ही रह गया। तो फिर उसके बाद मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में एक तरह से चला गया था। 1 साल तक काफ़ी सोचा मैंने कि क्या करना चाहिए ऐसे-वैसे। उस समय बहुत कम उम्र भी था, तो उतना बुद्धि भी नहीं था मेरे पास। लेकिन फिर धीरे-धीरे समय के साथ-साथ ये समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे कैसे चलना है अब। तो समय के साथ-साथ मैंने ये समझा, विचार किया और फिर आगे बढ़ गया। बात तो है, क्योंकि अब पास्ट को लेके रहेंगे तो कुछ हो नहीं सकता है। जी। जो है वो प्रेजेंट में ही है ना? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट द मेंटल हेल्थ, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब नजरिए से देखा जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मतलब देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कोई बात नहीं करता। और कभी-कभी मैं देखिए भी सफर करता हूँ, कभी-कभी सेल्फ डाउट होता है मेरे को कि करूँ नहीं करूँ, छोड़ देता हूँ। तो कुछ बताओ यार तुम उसके बारे देखिए मेंटल हेल्थ आपको सेल्फ डाउट खुद पर आएगा ही आएगा, वो नेचुरल है। अगर आपको लग रहा है कि आप कभी कर लेंगे, कभी लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, में। तो ये नेचुरल है। लेकिन हुँ, अगर आपको हमेशा लग रहा है कि मैं ये कर ही लूँगा, आप ओवर हुँ, कॉन्फिडेंट हो आप पहले कॉन्फिडेंट रहते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। या फिर आपको हमेशा ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर प्रॉब्लम है। अगर आपको हुँ, कभी-कभी लग रहा है कि मैं कर लूँगा, कभी लग रहा है कि नहीं करूँगा, तो फिर ये नेचुरल चीज़ है, ये सभी के साथ होता है। हुँ, और मेंटल हेल्थ का एक ही सॉल्यूशन है कि आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं वीडियोज़ ताकि आप वगैरह हाँ, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। हालाँकि हाँ। मोटिवेशन तो खुद में ही आता है, आपके हाँ, खुद से ही वही जब चीज़ तक अंदर अगर से कोई आपको आदमी नहीं आएगा। हाँ, मेरा ये कहना है ना, अगर कोई आदमी सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं पहली बात तो, जी, है कि नहीं? अगर आपके अंदर हाँ, खुद ही है वो कि मुझे बस वो करना है, मुझे वो बनना है, आपका पर्पस अगर क्लियर है कि हाँ, मुझे क्यों करना है, हाँ, तो फिर वो सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है, आप खुद से भी कर लेते हो, बाहर से लोगों से मोटिवेट होने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, वो तुम्हारे बैकग्राउंड में मेरे को कुछ दिख रहा है, मैप वगैरह लगा हुआ है क्या? हाँ, उधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह है और अच्छा, इस साइड थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। मैप है, इस साइड मैप है। अच्छा, तो मतलब सीएसई के साइड ही आ रहे हो आप, शायद। ऐसा तो कुछ मैंने नहीं बोला था पहले। कुछ एग्ज़ाम्पल दिया था तुमने मेरे को वो पपीता वाला, वो थोड़ा बता दो, सबको अच्छा लगेगा। हाँ, वो जैसे कि बोला जाता है कि जैसे पपीते के पेड़ पे जब पपीता आते हैं तो उसको ढक दिया जाता है लोगों के द्वारा, ताकि कोई हाँ, चिड़िया आकर किसान के लोग ढक उसको देते हैं उसको। ताकि कोई चिड़िया आके उसको खा ना जाए, उसको बर्बाद ना कर दे। हाँ, तो इसी कारण से मेरा भी यही मानना है कि अपने गोल को जितना ज़्यादा ढक के रखें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हुँ। फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी आपको इतना ज़्यादा प्रेशर ना डाल सके और आप सेल्फ मतलब आप ज़्यादा प्रेशर फ़ील ना फ़ोकस करें हो पाए। और हाँ, अपने फ़ोकस रह सके अपने काम को लेकर के, अपने गोल को हाँ, तो लेकर ये के। हमारे मेंटल हेल्थ पे भी आ गया ना कि मेंटल हेल्थ सही रहे हुँ, अगर देखा जाए तो, हुँ। है ना? तो क्योंकि जब वो अपने फैमिली, हिसाब फ्रेंड से हाँ, प्रेशर आता है तो फिर वो लगने लगता है कि यार क्यों? मुझे करना होगा। हाँ। पीयर फिर एक प्रेशर और शुरू हो क्वेश्चन आ जाता है। जाता है दिमाग में, अगर नहीं हुआ तो क्या? अगर है ना? नहीं हुआ ऐसा तो क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? हाँ, देखिए ऐसा तो नहीं आपका है। कोई प्लान भी है क्या? अभी तो मेरा कोई प्लान बी नहीं है। मुझे बस यही डर लगता है कि अगर मैंने प्लान बी सोच लिया तो मैं अपने प्लान ए को लेके कंफर्ट जोन में चला जाऊँगा कि मेरे पास प्लान बी तो है। तो हाँ, इसलिए मैं प्लान बात बी तो को सही। नहीं बनाता हूँ और ये सोच के चलता हूँ कि मैं सिर्फ प्लान ए है और मुझे प्लान ए पे ही फोकस करना है। और बहुत सारे बच्चों का मतलब डिबेट का मतलब ये मुद्दा रहता है
कि प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान बी भी होना चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से क्या चाहिए? मतलब तुम्हारे हिसाब से अभी तुम्हारे आंसर से तो मेरे को पता चल गया कि तुम प्लान ए पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो। जी। हाँ, देखिए, तो अब सभी का अपना-अपना स्ट्रैटेजी होता है, कुछ लोग सिर्फ़ एक ही प्लान के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन कुछ लोग अप 2 प्लान रखते हैं। वो सिर्फ़ हुँ, और सिर्फ़ टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं और अगर आपको लगता है कि प्लान बी होना चाहिए, अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है ये चीज़ करने का, तो हुँ, उसके जगह पर मैं प्लान बी को रख लूँ जिस पे मैं आगे जाके काम कर सकूँ, तो आप हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, सोच सकते हैं। बात तो सही है। तो हाँ, वो बात भी है। तो एज़ अ स्टूडेंट आप कौन सी कुछ ऐसा टिप्स या ट्रिक्स वगैरह अपनाते हो क्या याद करने के लिए? क्योंकि मैं तो सबको पता है जो भी देख रहे होंगे यहाँ पर, देख रहे होंगे हो गया मतलब देख रहे होंगे, ठीक है? जी। कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और लिटरली मेरे से डेट्स, नाम, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो तुम क्या करते हो यार याद करने में? देखिए, अगर आप कुछ याद करना है आपको अगर पढ़ाई के दौरान तो पहले मेरा ये मानना है कि पहले आप पहले पढ़ लीजिए सारा का सारा, एक हुँ, गो थ्रू हो जाइए सभी चीज़ों से। हुँ, धीरे-धीरे जब आप रिवीज़न करते जाएँगे तो आपको धीरे-धीरे करके वो सारी चीज़ें याद होती जाएँगी क्योंकि आप बार-बार एक ही चीज़ को पढ़ते ही जाएँगे तो वो सारी डेट्स भी आपको याद होती होती जाएँगी। तो एक्टिव हालाँकि अगर रिविज़न आपको जैसा। आपको आंसर लिखने का अगर तरीका पता है, आपको एग्ज़ाम देने का तरीका पता है, तो आप डेट्स को लेकर के उतना ज़्यादा घबराएँगे नहीं। एग्ज़ैक्टली मैं भी अपने स्टूडेंट को यही बोलता हूँ। जैसे मान के चलो कोई जैसे रिवोल्ट ऑफ म्यूटिनी 1857 में हुआ था। हुँ, अगर किसी को डेट याद नहीं रहता है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि 1857 आपको याद नहीं रहता है, तो क्या करो, लिख दो वहाँ पे मिड 1850s बात खत्म हुँ, हुँ, या मिड मिड 19th सेंचुरी बात खत्म। डेट का झमेला ही खत्म। तो वही तरीका पे डिपेंड हुँ, करता है। अगर तरीका हो जाए तो आप सामने वाले के साथ दिमाग के साथ खेल लोगे, हाँ। है ना? तो वो कुछ टिप्स और ट्रिक्स और कुछ बताना चाहोगे तो बताओ, पढ़ाई के बारे में? और तो यार मैं खुद ही प्रिपरेशन स्टेज पर हूँ, तो मैं हुँ, खुद ही यूट्यूब पे और बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ देखता हूँ, इन सभी हाँ, चीज़ों के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, स्ट्रैटेजीज़ के लिए हुँ। वगैरह-वगैरह। हाँ, नहीं देखो ये पॉडकास्ट का मकसद ही यही है क्योंकि सारे लोगों के पास इनफ़ाइनाइट रिसोर्सेज़ हैं अवेलेबल। जो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड पे हैं, तो उनके पास ना बहुत फ़िल्टर्ड रिसोर्स आता है। हम लोग कुछ स्पेसिफ़िक चूज़ कर लेते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कौन-सा यूट्यूब चैनल ज़्यादा बेटर रहेगा एजुकेशन पर्पज़ से? एक तो आपका चैनल और ऐसे चल बहुत सही सारे है। चैनल्स हैं। हाँ, एक हो गया स्टडी आईक्यू बहुत अच्छा चैनल है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप वर्ल्ड अफेयर्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। हाँ, वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी नाम से चैनल है, प्रशांत धवन सर का, वो भी बहुत अच्छा चैनल है। अच्छा। और उसके बाद पाथफाइंडर डॉक्टर महिपाल हुँ, सिंह राठौर सर का चैनल है, उसपे पढ़ाते भी हैं सर। काफ़ी अच्छा हुँ, पढ़ाते हैं। और भी हुँ, यूट्यूब पे बहुत सारे सर आपको मिल जाएँगे चैनल, एक विकास सर दिव्यकीर्ति सर का मोस्ट इम्पोर्टेंट विकास दिव्यकीर्ति सर का चैनल हो गया। हुँ, मेरे पर्सनल फ़ेवरेट है सर वो। और हुँ, मुरनाल सर, उनका साइट भी है murnal.org वो भी आपके इकोनॉमिक्स वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा हुँ। हेल्प कर सकता है। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये सब कुछ चैनल्स हैं जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हुँ। हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। हाँ, तो एक इश्यू जो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से कि तुम तो अभी मैदान में हो लड़ाई के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो देखो हर बच्चों को ख़ास करके क्लास 8 से अट्रैक्शन होने लगता है इधर-उधर, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? है कि नहीं? हाँ। है कि नहीं? तो आप बताओ रिलेशन में रहना चाहिए मतलब बेटर है या नहीं है? मतलब क्या प्रेफ़र करे आदमी? क्योंकि रिलेशन में रह कर के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं प्रिपेयर करने के, क्योंकि फ़ोकस ही नहीं हो पाता है। तो देखिए, तुम्हारे हिसाब से क्या सही है? पहला पहला बात अगर आप पहले से इन सभी चीज़ों में हैं हुँ, और दोनों का गोल अगर सेम है, तो हुँ। बहुत अच्छी बात है, इनसे बाहर आने और का उसका ज़रूरत हो नहीं गया है, मेरा दोनों नहीं हुआ तो? देखिए, ये आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हुँ, कि अगर उसका हो जाता है, आपका नहीं होता है, तो वो क्या आपके लिए उतना वेट कर सकते हैं या कर सकती है नहीं, तो फिर इट्स ऑल अबाउट आपको आगे अंडरस्टैंडिंग। बढ़ना चाहिए। जी। हाँ, और अगर ये सब चीज़ पहले से अगर चल रहा है, तो ठीक है हुँ, मतलब रहने देना चाहिए, लेकिन अगर हुँ, मतलब प्रिपरेशन से पहले अगर आपका ये चीज़ है तो ठीक है, लेकिन हुँ, प्रिपरेशन के दौरान ये चीज़ स्टार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हुँ। आपका फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा बिल्कुल भी इन सभी चीज़ों से और फिर आपका चला जाएगा गोल हाथ से। एक्सपीरियंस आदमी है तुम। नहीं एक्सपीरियंस नहीं, बस कभी-कभी होता है ना कि अ, अब देखो, आप जो बहुत सारी सिंगल चीज़ों रहता है को ना खुद देखो फेस करके एक सेकंड मैं बोल लेता हूँ। हाँ, बोलो, कभी-कभी बोलो। ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को फेस करके एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते हैं। हालाँकि हुँ, आदमी को ये करना चाहिए कि बहुत सारे लोग जब
किन्हीं-किन्हीं चीज़ों को लेकर के वो ठोकर खा चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से खुद को एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उससे आप एग्जैक्टली सभी एग्जैक्टली चीज़ों वही को बोलने वाला था मैं। हुँ, जो सबसे सिंगल रहता है ना वो सबसे अच्छा रिलेशन एडवाइस दे सकता है। ये चीज मैंने हाँ, देखा है। क्योंकि हाँ उसने तो सारा यहाँ चीज़ ऑब्ज़र्व कर रखा है इसलिए। हाँ और यहाँ पर एक और टॉपिक है जो बहुत स्टूडेंट का दिक्कत रहता है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट करके, है कि नहीं? और मुझे लगता है ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना सबसे फालतू टॉपिक बोल सकता हूँ, थोड़ा सा मैं लाइन क्रॉस करूंगा कि फालतू टॉपिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबका टाइम अलग होता है। जैसे मैं अपना टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, तुम अपना टाइम मैनेजमेंट बताओगे। मैं 4 बजे सुबह सोता ही हूँ, लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे? दूसरे का टेबल फॉलो करके फायदा ही नहीं है कि नहीं? जब नहीं, तक खुद पे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेगा तुम टाइम मैनेज कर ही नहीं पाओगे, है कि बिल्कुल, नहीं? आपको हाँ। खुद के हिसाब से बनाना चाहिए, अपना टाइम मैनेजमेंट को करना चाहिए। हम्म। दूसरों के हिसाब से चलिएगा तो फिर आप ही को प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि इस बाकी का हो सकता है काम कुछ और हो, वो जॉब जाते हो या पढ़ाई करते हो या एग्जैक्टली। पढ़ाते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको हम्म। खुद को अपने हिसाब से बनाना चाहिए सारा का टाइम टेबल और उसपे हम्म। एक बार जब टाइम टेबल अच्छे से बना लीजिए, तो उसपे पूरा हम्म। स्टिक रहिए, उसको फॉलो बस करते रहिए। वही सेल्फ वीकली बेसिस पे डिसिप्लिन वाली रिवीजन बात। वगैरह करते रहिए तो सही। और कुछ एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हो क्या तुम, मतलब फोन में, जो पढ़ाई में हेल्प करता है? फ़ोन में एप्लीकेशन अ, एक तो खान सर का ही ऐप है, खान जीएस हम्म। रिसर्च अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, वो मैं देखता हूँ उनका वीडियोज़ थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो मैं उनके वीडियोज़ देख लेता हूँ और अनअकैडमी का भी ऐप थोड़ा कभी-कभी इस्तेमाल करता हूँ, फ्री क्लासेस में बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैंने हाँ वो बताया तो है। पहले, आपको वर्ल्ड के चैनल के भी हम्म। फ्री क्लासेस पड़े हुए होते हैं, तो मैं उनको देखता हूँ और मैं प्रेफ़र भी अच्छा करता अच्छा। हूँ, आपको भी तो रिकमेंड मैं करता एक हूँ कि वो देखें। एप्लीकेशन बताता हूँ। ठीक है, एक एप्लीकेशन है सिविल्स डेली करके, CIVILS, सिविल्स डेली। ठीक है। ओके, मैं भाई लिख लेता लिटरली, हूँ, हाँ लिख ले, काम आएगा तेरे को भी। भाई सच्ची बता रहे हैं। सिविल्स डेली। हाँ, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड इतने अच्छे तरीके से बताया हुआ है, मान के चलो एक आज का पूरा न्यूज आया, वो न्यूज में कौन सा आर्टिकल किस पर्सपेक्टिव से तुमको पढ़ना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, मेन से कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इस आर्टिकल से। ठीक है, और उस आर्टिकल में उसके सॉल्यूशन है, प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऑप्शन है। बहुत बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, मेरा ये पर्सनल फेवरेट है अभी तो करंट अफेयर्स को लेकर खास करके। और टेक्स्ट बुक वगैरह भी तो है, करंट टेक्स्ट अफेयर्स बुक। फॉर सिविल डेली। हाँ, ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। और आपके अच्छा, पेरेंट्स से आपके रिलेशन कैसी है? पेरेंट्स के साथ मेरे सही है मतलब सपोर्ट करते हैं काफ़ी, लेकिन बहुत सारी हम्म। चीज़ों से डरते भी हैं कि क्योंकि मैं घर में थोड़ा अकेला ही बैठा हूँ उनका, तो वो बोलते हैं कि क्या करो यार कुछ। ऐसे में कभी-कभी लेटे-लेटे गेम खेलता रहता हूँ, तो वो कि दिन भर गेम ही खेलता रहता है। जो बाकी सारे बच्चों को सामना करना पड़ता है, वो वो मुझे भी करना पड़ता है, ऐसा कोई अलग नहीं है। हाँ, लेकिन वो मेरे हाँ, साथ भी बस वही डरते होता हैं है। वो, लेकिन चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ और क्या। हाँ, एक कोटा सारे फैक्ट्री पेरेंट्स ही का एक। चाहते हैं कि आगे बढ़ें। हाँ, कोटा फैक्ट्री देखा है? हाँ, कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग मैंने देखा था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो कोई डिस्कशन होता है तो उसने बोला था कि पेरेंट्स के जो है ना, मतलब डिसीजन गलत हो सकते हैं लेकिन उनकी नीयत कभी गलत नहीं हाँ, होती। नियत कभी गलत नहीं होती, है, सही है। वो बहुत बढ़िया डायलॉग था वो। इसलिए हम तो कोई भी आ जाए जिंदगी में, माँ बाप को जगह तो नहीं दे सकते किसी को भी, लेकिन माँ बाप से ऊपर किसी को नहीं मानना, है कि हुँ, नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स है। और कॉलेज कंप्लीट हो गया है तुम्हारा तो? हाँ, इसी ईयर हुआ है, मैंने एग्ज़ाम दिया अभी। रिजल्ट आया? हाँ, आ गया है। फर्स्ट डिवीज़न से सभी में हाँ। पास हूँ वैसे। हाँ, चलो बढ़िया है। और टाइम मैनेजमेंट वगैरह चलो ठीक है, बढ़िया रहा आज का डिस्कशन जो भी था बहुत बढ़िया रहा। यही कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं ना जो हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे आने, मतलब एक दोस्त ज्यादा फीलिंग नहीं आता है। अभी मान के चलो, एक सेकंड, प्लेन जा रहा है, आवाज आ रही है क्या? आवाज? हाँ, हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि मान के चलो टाइम मैनेजमेंट हो गया, कैसे पढ़ना है। वो 40 साल का, हुँ, 50 साल का एक आदमी अगर तुमको बताएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनका डेजिग्नेशन पोजीशन अच्छा है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन एक दोस्त वाली फीलिंग नहीं आती है ना? तो ये पॉडकास्ट हुँ। का यही एक मोटिव है कि भाई भाई वाला रिलेशन बना रहे। ठीक है, तो बात करके बहुत मजा आया, बहुत दिन के बाद भी हमारी वैसे वीडियो कॉल भी हो गई एक तरीके से, है ना? हाँ, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू टू वाला। ब्रो। हाँ, थैंक्स अ लॉट। तो खत्म करते हैं इसको, ठीक है? बिल्कुल।
देखो, और नया नया कुछ टॉपिक आएगा तो बिल्कुल मतलब शेयर करना सबके साथ। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, हमको भी बताना, हमको भी लेट योर नॉलेज इनलाइटन अस। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा। डेफिनिटली। तो यहीं पे आज खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स अ ओके, लॉट फॉर कमिंग। और राम राम। राम, राम भाई, राम, राम। चलो चलो, बाय बाय।